है कि जमुई ज़िले के इतिहास में इससे खराब जो घटना है वो नहीं कही जा सकती है। सर, ये 2023 का सबसे बड़ा केस माना जाए जमुई पुलिस की तरफ से। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जमुई पुलिस के लिए सबसे बड़ा केस होगा, मेरा ये कहना है कि ये समाज के लिए सबसे बड़ा केस है कि समाज को सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरह से बच्चे और जो महिलाएं हैं अपने घर में सुरक्षित रहें, वो अपने। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुसने। एक खबर जो अभी आप बहुत सारे पेपर्स में पढ़ रहे होंगे और विजुअल देख रहे होंगे, जो बहुत बड़ी खबर बन करके आई थी, पर उसमें योगदान और उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी के लिए आज एक्सक्लूसिव एसपी सर से बात करने के लिए आए हैं। सर, एक बहुत बड़ा मैटर पॉस्को का था जो 2023 का सबसे बड़ी घटना में अगर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर, वो उसमें कैसे पुलिस ने काम किया और इतने तेज़ी से उस कैसे आरोपी को तय किया गया और न्यायालय से उसको सज़ा दिलाई गई? देखिए, जो वो 2 साल की बच्ची का निर्मम हत्या की गई थी और जो दुष्कर्म उसके साथ किया गया था, वो अपने में ही बहुत बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि जमुई ज़िले के इतिहास में इससे खराब जो घटना है वो नहीं कही जा सकती है। और इसी को समझते हुए हम लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन किया जाए, क्योंकि शुरू में जो बच्ची थी उसका किडनैपिंग कर लिया गया था। उसके बाद जो अक्यूज़्ड को, जिसको हम लोगों ने सस्पेक्ट को जो पकड़ा था, जो सीसीटीवी से जो हम लोग को चीज़ें मिली थी, उसमें वो जो सस्पेक्ट था वो हम लोगों को पता चल गया था कि इसी के द्वारा यह घटना कारित की गई है। तो उसको लगभग हम लोगों ने पूछताछ की, जो स्थानीय उस समय जो तत्कालीन एसएचओ थे और तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, इनके द्वारा भी पूछताछ की गई, बट उस तरह से हम लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो उसके लिए जब मुझे इस बात की संज्ञान आई, तो क्योंकि हम लोग का डेली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क काफ़ी रहता है, तो रात्रि के समय मैं आपको इस थाने पे आया था और उसके बाद हम लोगों ने उस अक्यूज़ को दोबारा चेक किया था। इवन फ्लोरेसेंट टॉर्च का यूज़ किया था कि कहीं कोई दुष्कर्म उसके द्वारा करके कुछ गलत घटना को अंजाम तो नहीं दे दिया गया है। तो जो भी मैन्यूवर्स हम लोग के द्वारा किया जा सकता था, जो हम लोगों ने ट्रेनिंग के समय सीखा था, उसको हम लोगों ने उपयोग किया। उसके बाद जो अक्यूज़ था उसको हम लोग क्राइम सीन पे लेके गए थे, देर रात्रि लगभग 12 बजे के अराउंड लेके गए थे और उसके बाद उसे क्राइम सीन रिक्रिएट कराया गया था। और उसको जब लगातार हम लोगों ने पूछताछ की, तो 3 घंटे के पश्चात उसने बताया कि कहाँ पे बच्ची को ले जाके उसने जो किडनैप किया था, उसने उसका मर्डर कर दिया था और दुष्कर्म करने के बाद उसका मर्डर कर दिया था। और उसको जिस तरह से जो अनुसंधान में जो एक अभियुक्त है, उसको सज़ा दिलाने के लिए जितने भी एविडेंसेस हम लोगों के द्वारा बिल्ड करने चाहिए, फिर हम लोगों का दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ दौड़ने लगा, किस तरीके से जो ये बच्ची है उसको जस्टिस दिलाया जा सके। और उनके परिवार वालों को यह संभावना दी गई कि जो भी अक्यूज़्ड है वो किसी भी तरीके से पुलिस के स्तर से कोई भी कमी नहीं रहेगी, हम लोग पूरे अच्छे तरीके से अनुसंधान करेंगे। उसके बाद हमने एफएसएल टीम जो भागलपुर में है उससे भी संपर्क साधा, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया और उनके द्वारा भी आपको जो एविडेंस कलेक्शन है वो किया गया। जो अक्यूज़्ड है उसको हम लोगों ने जो उसके पैंट के कटिंग्स हैं या विभिन्न जितनी भी चीज़ें जो स्पॉट से भी जाके, पीओ से भी जाके जो ब्लड सैंपल्स हैं, एवरीथिंग हम लोग के द्वारा बरामद किया गया था और माननीय न्यायालय से आदेश लेकर हम लोगों ने एफएसएल को भेजा था। और उसी के पश्चात निरंतर इस कांड का जो अनुश्रवण है वो तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई के द्वारा किया जा रहा था और उसमें हम लोगों ने जो मेरे स्तर से भी जो दिशा निर्देश दिया गया था उसका अनुपालन किया गया। और जब एफएसएल की रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई तो उसमें एकदम कंक्लूसिव एविडेंस हम लोगों को मिल गया, जो जनरली इस तरह के केसेस में नहीं मिल पाता है और उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो एफएसएल रिपोर्ट है वो एविडेंस कलेक्शन की जो बात है उसने इस केस को पूरे तरीके से कंक्लूसिव कर दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक जो एविडेंसेस मिलते हैं, ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि हम लोगों को केसेस का लोड ज़्यादा रहता है तो उस तरह से अनुसंधान में गुणवत्ता नहीं आ पाती। तो उसी को हम लोगों ने सुधार करते हुए, क्योंकि जो ये अपराध था ये काफ़ी जघन्य अपराध था और जमुई के इतिहास में समझिए कि एक बैड चैप्टर के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो इसी की जो मैटर का जो ग्रीवियस नेचर को हमने समझते हुए इसमें आपको निर्णय लिया और जल्द से जल्द आपको इसमें चार्जशीट कराया गया और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया कि इसको त्वरित विचारण में लाया जाए और जितने भी हमारे आपको इसमें गवाह थे उनको लाया गया, जो सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग्स थे उनको लाया गया, जो 65B का सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको किया गया। एफएसएल का रिपोर्ट, उसमें बार बार संपर्क साध के जो एफएसएल के डायरेक्टर हैं और जो एडीजी सीआईडी सर हैं और डीआईजी सीआईडी मैडम थी, उन सब से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द इसका जो रिपोर्ट है वो हम लोग को दिया जाए ताकि उसको माननीय न्यायालय में समर्पित किया जा सके। और जब यह रिपोर्ट भी हम लोगों को लगभग 2-3 महीने में प्राप्त हो गया, उसको सबमिट किया गया और जो एडीजे प्रथम हैं उनके द्वारा सारे जितने भी आपको एविडेंसेस थे उनकी विवेचना की गई, उनको देखा गया। अवलोकन करने के पश्चात
जो हमारे एपीपी महोदय हैं मनोज कुमार जी हैं और एपीपी चंद्रभानु जी हैं, इन लोगों के द्वारा निरंतर इसमें कार्रवाई की गई और उसी का नतीजा था कि इसको आपको प्रथम जो कन्विक्शन के स्तर पे जजमेंट में इसको दोषी पाया गया और उसके पश्चात हमने इसका साइकियाट्रिक एवैल्यूएशन भी कराया, ताकि अगर कोई ऐसा ऐतिहासिक निर्णय न्यायालय लेना चाहे तो उसके पूर्व भी इसका साइकियाट्रिक जांच और इसके जेल में के आचरण कैसा है उस संबंध के बारे में भी जानकारी ली जाती है। तो इन सभी के को असेसमेंट करने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा जो सज़ा जो अभियुक्त है उसको सुनाई गई है और मुझे लगता है कि ये जो केस का जो कन्विक्शन दिया गया है, आने वाले समय में अगर किसी अपील में ऊपर भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएं या अन्य ऑनरेबल जो हायर कोर्ट से उनमें जाएंगे, तो जो जिस तरह से अनुसंधान जमुई पुलिस ने और जमुई पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं और जिस तरह से मैंने भी इसमें जो हम लोगों ने मिलकर जो ये काम किया है, तो मुझे लगता है कि इस केस का किसी भी तरीके से कोई भी त्रुटि इसमें निकलने वाली है, क्योंकि एक समझ लीजिए कि एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन हम लोग के द्वारा इसमें किया गया है। सर, कानून के जानकार भी बताते हैं कि ये जो जितना एविडेंस था उससे कलेक्ट करके और न्यायालय में सज़ा दिलाना काफ़ी टफ रहा होगा, तो सर इसमें एविडेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं था, फिर इस पे कैसे जमुई पुलिस काम की? देखिए, एविडेंसेस का कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि केसेस का लोड हम लोगों को ज़्यादा रहता है और उस तरह से इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। हम लोग का ये भी एक हम लोग में कमी रहती है कि हम लोग जब लॉ एंड ऑर्डर होता है तभी हम लोग किसी केस के ऊपर उस तरह से ध्यान देते हैं। लेकिन जब से मैं इस ज़िले में कार्यरत हूँ, मैंने यह देखा है कि अगर पुलिस ने त्वरित उद्भेदन कर लिया और जो अभियुक्तों से गिरफ्तारी कर ली, तो यहाँ के लोग पूरी तरीके से सहयोग करते हैं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहाँ पे नहीं होता है। तो क्योंकि यह केस था, इसमें हम लोगों ने जो सस्पेक्ट था उसको डिटेन कर लिया था और उससे पूछताछ कर रहे थे और लगभग 12 घंटे हो चुके थे, उसके बाद भी हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रहे थे। तो उसके पश्चात जब और थोड़ी मेहनत की गई तो यह एविडेंस हम लोगों को मिलना शुरू हुआ और उसके बाद क्योंकि यह केस इतना इम्पॉर्टेंट था और मेरे संज्ञान में आ गया था और जो पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय उनको भी यह जानकारी मेरे द्वारा दे दी गई थी, तो उनके द्वारा भी निर्देश दिया गया कि इसको अच्छे से आप लोग अनुसंधान करिए। और बच्ची हैं, पॉक्सो का केस है, ये ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, तो इस कारण से जो भी त्रुटियां थी उनको पहले से हम लोग जान रहे थे कि पॉक्सो के केसेस में क्या क्या त्रुटियां हम लोग के द्वारा होती है, तो एक चेकलिस्ट हम लोगों ने पहले बना लिया आपको और उस चेकलिस्ट के अनुसार हम लोग उस पर काम करने लगे कि कैसे इसमें एविडेंस कलेक्शन करना है जिससे अक्यूज्ड यही है उसको प्रूव किया जा सके। तो पहले डिजिटल एविडेंस हम लोगों ने जो मेहनत की, तो डिजिटल एविडेंस हम लोग को मिल गया, CCTV का फुटेज मिल गया। सर, ये 2023 का सबसे बड़ा केस माना जाए जमुई पुलिस की तरफ से? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि पुलिस को प्रत्येक अपराध पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होता है और पब्लिक ऑर्डर के क्राइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो हत्या हो, सुपारी दे के हत्या हो, किडनैपिंग हो, रैंसम हो या लूट हो, डकैती हो, इन सब केसेस में हम लोग का ध्यान ज़्यादा रहता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जमुई पुलिस के लिए सबसे बड़ा केस होगा, मेरा ये कहना है कि ये समाज के लिए सबसे बड़ा केस है कि समाज को सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ें कैसी होती हैं, किस तरह से बच्चे और जो महिलाएँ हैं अपने घर में सुरक्षित रहें। वो अपने घर के जस्ट बाहर खेल रही थी, उसके बाद जो मुझे लगता है कि वो इल्लीगल ऑक्यूपेंट ही था, उनके घर के सामने वो जो बना रखा, आई थिंक ही वाज एन इल्लीगल ऑक्यूपेंट जो वहाँ पे था, उसका मूवमेंट वहाँ पे था। तो मुझे लगता है कि सामाजिक स्तर पे हम लोगों को बेहतर सोचने की आवश्यकता है। जो पढ़ाई लिखाई हम लोग करते हैं उसको सही तरीके से अपनाने की आवश्यकता है कि किस तरह से घर में बच्ची बेटियां ये सुरक्षित रह सके। जब अपने घर में सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरों की बच्ची बेटियों को हम लोग उस स्तर से कार्रवाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। तो जैसा देखा आपने, हमारे साथ डॉक्टर शौर्य सुमन थे, जिन्होंने बताया कि कैसे 2023 के इतने इम्पोर्टेंट केस को सॉल्व किया गया और इतनी जल्दी, जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है। मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुसने, जादू जमुई से। थैंक यू।